सबका माइक म्यूट है सर। सर म्यूट में आप। अच्छा अब ठीक है बेटा। म्यूट। हाँ ठीक यस सर। है, एक्चुअली वाईफाई चला गया था। ठीक है, नाउ एवरीथिंग इज ओके। यस सर। हाँ मैंने कहाँ छोड़ा था बेटा? अच्छा वो पूरा डायग्राम चला गया नेट कनेक्शन की वजह से। ओहो, आप लोगों ने बना लिया क्या वो डायग्राम? अरे यार, कल वाला ही तो है। हाँ कल वाला ही है, कल वाला तो होगा ना तुम्हारे पास? हाँ सर। तो फिर अच्छा यस सर। ठीक है, तो ओके फिर मैं दोबारा नहीं बना रहा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये वो कल वाला ही डायग्राम में रिवाइज करा रहा था, बस और कुछ नहीं था। ठीक है, तो अब जरा देखो, मैं आपसे ये कह रहा था कि जैसे आपके पास ये जो ऑर्बिटल, मतलब मैं आपको एक छोटा सा ये हल्का सा डायग्राम बना के इसलिए दिखाना चाह रहा था। एक छोटे मॉलिक्यूल से मान लीजिए मैं ले लेता हूं। एक काम करो सभी लोग, ऑक्सीजन का आप मेरे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो जो मैंने कल आपको सिखाया था बहुत डिटेल में। बोलिए। सिग्मा 1s2, sigma antibonding 1s2, Yes. sigma 2s2, सिग्मा 2s2। sigma 2s2, अब क्या लिखूं? अब क्या लिखूं? अब क्या लिखूं? सिग्मा 2pz2 2pz सिग्मा 2pz PZ2 pi 2px2 equal to pi 2p pi 2px2 pi 2px is equals to pi 2py2 is equal to pi 2py2. Then comes सिग्मा एंटीबॉन्डिंग सिग्मा PZ। एंटीबॉन्डिंग एंटीबॉन्डिंग कहां से आ जाएगी? पाई आएगा सर पाई pi आएगी पाई pi एंटीबॉन्डिंग 2px1 is pi equal to pi 2px2 2py1। आज जल्दी से चैप्टर फिनिश करेंगे है ना? देखो ध्यान से सुनो अब सारी बात। यस सर। अब जैसे ये है ना बेटे, ये आपको एनर्जी डायग्राम दिख रहा है, इसको हम डायग्रामेटिकली दिखाते हैं बस, और कुछ नहीं है। डायग्राम बनाते समय ये वाला पॉइंट लोएस्ट पॉइंट होता है और ये वाला पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट होता है, बस ये मुझे आपको डायग्राम में दिखाना है और कुछ नहीं बताना है। अब जैसे मैंने डायग्राम बनाना शुरू किया, ये 1s एटॉमिक ऑर्बिटल दिखाई, ये दूसरी 1s एटॉमिक ऑर्बिटल दिखा दी। इनके बनने से मैंने आपको कल बताया था और आज फिर बता रहा हूं कि ये मैंने बनाई एक ABMO और ये मैंने बनाई दूसरी ABMO। चलो नाम बताओ, फटाफट से नाम बताना जल्दी जल्दी। इसका नाम सिग्मा 1s। सिग्मा बॉन्डिंग 1 एक सेकंड, कोई लड़की कुछ बोलना चाह रही है, क्या बोल रही है बेटा? बोल। रिजॉइन कर लो, आपकी वॉइस बहुत ग्लिच कर रही है मेरे में। बाकी बच्चे बताएं वॉइस क्वालिटी के बारे में जल्दी। तो सही आ रही है। बेटा आप बेटा रिज्वाइन कर लो, कोई बात नहीं, मैं आपको एडमिट कर लूंगा, कर लो। हाँ इधर देखो, ये देखो इधर, ये सिग्मा 1s2, ये मैंने सिग्मा 1s2 के 2 इलेक्ट्रॉन फिल करे। इधर देखो, आपको दिख रहे होंगे। बताओ मैंने इलेक्ट्रॉन कहां पे भरे हैं, जरा बताओ किस कलर से भरे हैं? सर रेड कलर से। रेड कलर से। अच्छा अब ये मैं भर रहा हूं, ये वाले इलेक्ट्रॉन देखो, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इधर देखना, ऑक्सीजन 8 होता है। कॉन्फ़िगरेशन बोलो, 1s2 2s2 बोलो बोलो, 2p4, यही आता है। 2p4 यस अब सर। देखो, एक ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ऑक्सीजन एटम के 2 इलेक्ट्रॉन ये भर दिए मैंने। भाई ये तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो एक ऑक्सीजन के 1s के इलेक्ट्रॉन मैंने यहां भर दिए, दूसरे ऑक्सीजन के 1s के एटॉमिक ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन मैं भरने जा रहा हूं। ये 2 इलेक्ट्रॉन मैंने ये वाले भर दिए, ये वाले, ठीक है। अब मैं नंबर लगा रहा हूं, मैंने ये कवर कर लिया। अब मैं नंबर लगा रहा हूं इन दोनों का। मैंने कहा ना ये लोएस्ट पॉइंट है और ये हाईएस्ट पॉइंट है। देखिए ये आ गई 2s एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दूसरी 2s एटॉमिक ऑर्बिटल, ये इसका बॉक्स, ये इसका बॉक्स। इस बॉक्स में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है? देखो ध्यान से, 2 2 इलेक्ट्रॉन है। अब मैं इलेक्ट्रॉन फिल कर रहा हूं, इसका इलेक्ट्रॉन ये रहा और ये इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों के बनने से क्या हुआ? एक बनी ABMO
और एक बनी BMO। नाम बताओ। सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, एंटी बॉन्डिंग 2s। अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये आ गए और 2 इलेक्ट्रॉन ये आ गए। अब तुम खुद इस बात को देखो, मैंने यहां तक पूरा कवर कर दिया आपका, ठीक है। अब ये कवर करने हैं सिग्मा, ये तीनों, अब ये तीनों कवर होंगे। तो ये रही आपकी p ऑर्बिटल के 3 बॉक्स, px, py, pz। ये p ऑर्बिटल के 3 बॉक्स, px, py, pz। ये देखो, ये रही p ऑर्बिटल, ठीक है। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताओ? 4। 1 2 3 4, ऐसे इसमें दिखा सकते हो। 1 2 3 4। अब सबसे पहले कौन आएगी? सिग्मा 2pz। इनके मिलने से सबसे पहले बनी सिग्मा 2pz। फिर कौन बनी? ये दोनों, ये दोनों। इनके नाम क्या बता रहे हैं आप लोग? पाई 2px, पाई 2py, ये है ना। और उसके बाद अब सोच के बताना जवाब। मैं अब लाइनों को नीचे क्यों ले जा रहा हूं, मैं सॉरी ऊपर क्यों ले जा रहा हूं लाइनों को, बताओ। ABMO के ABMO, आंसर्स की एनर्जी है। ज्यादा होती है। ABMO आ जाएगा। ABMO आ जाएगा। एक डिब्बा इसका, एक डिब्बा इसका। इन डिब्बों के नाम बताओ। पाई 2px1 एंटी बॉन्डिंग, पाई 2py1 एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन भर दिए। देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन, ये रहे 2। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर रहा हूं मैं, ये रहे। और इसमें दोनों में कितने हैं? 2 2। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। और लास्ट में कितने कितने भरूं बोलो? 1। तो बस ये जो आ रहा है ना, ये लोएस्ट पॉइंट है, ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये लोएस्ट पॉइंट है, ये हाईएस्ट पॉइंट है। और ये किसके, किस ऑर्डर में? एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। चलो बना लो फटाफट। जो बच्चे मोल कॉन्सेप्ट की क्लास लेते हैं, आप वो ध्यान रखें, आज उनकी मोल कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं है, कल उनकी मोल कॉन्सेप्ट की क्लास है। जिस टाइम पर वो क्लास लेते हैं नॉर्मली 11 बजे। मैं अटेंडेंस लूंगा। आज नहीं है ना? आज नहीं है बेटा मोल की, कल लूंगा। सर एक बार रिपीट। मैं अटेंडेंस ले रहा हूं, इसलिए अटेंडेंस बोल दीजिएगा, वरना मैं आज फोन करूंगा घर पर। कुछ बच्चे कभी कभी एब्सेंट हो जाते हैं इसलिए। हाँ जी, एंजल, प्रेजेंट सर। अभिषेक गोयल, प्रेजेंट सर। सर। यस बोल बेटा। आयुषी चाहर, प्रेजेंट सर। दिविशा, Present, sir. अहमद, प्रेजेंट सर। आकाश वर्मा। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। नहीं, 2 प्रेजेंट क्यों आए? आकाश वर्मा तो एक ही है ना। अलौकिक, प्रेजेंट सर। अलौकिक। आर्या गुप्ता। अच्छा आप सही, अच्छा सही बच्चों ने नोट कर लिया ऑक्सीजन का। यस सर। अब मैं Yes. आपको
एक डायग्राम दे रहा हूं मतलब बनाने के लिए, और वो डायग्राम आप मेरे को व्हाट्सएप पर तुरंत भेजेंगे, मैं चेक करूंगा अभी इसी वक्त। साफ राइटिंग में बनाना, आपको बताना है नाइट्रोजन का डायग्राम मेरे को एनर्जेटिक डायग्राम बता के देना है। भेजिए, 3 मिनट का मैक्सिमम टाइम दूंगा मैं, बिल्कुल फेयर कॉपी में बनाएंगे। अमन पोपटानी, यस प्रेजेंट सर। ओके बेटा। सर N2 का बनाना है ना? नाइट्रोजन गैस का, N2 का। हर्षित, प्रेजेंट सर। जानवी, Present, sir. काव्य अग्रवाल, प्रेजेंट सर। खुशी लालवानी, Present, sir. कृष बजाज, प्रेजेंट सर। हाँ नोट कर लिया बेटा। क्षितिज, Present sir. ओके। नमन कुमार, प्रेजेंट सर। निशिता, Present, sir. पारखी, Present, sir. पृथ्वीराज, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। हाँ नोट कर ली बेटा। पुलकित सिंगल, प्रेजेंट सर। स्वाति गुप्ता, Present. सुधांशु, Present, sir. ओके बेटा। स्वाति गुप्ता हो गया। स्पर्श, Present, sir. सक्षम, प्रेजेंट सर। ओके बेटा। वंश, प्रेजेंट सर। ऐसा कोई बच्चा इसकी अटेंडेंस नहीं हुई हो, मैंने नहीं बोली हो, बता दे। सर हाँ नाम बोल बेटा। सर सुरभि। सुरभि जैन, और किसकी नहीं हुई है? आयन बंसल जी की। अच्छा नोट कर लिया। और किसका नहीं हुआ है? तान्या। तान्या सक्सेना। और कोई बच्चा इसकी अटेंडेंस नहीं हुई हो, मैं भूल नहीं ली हुई मैंने। सर मेरा कर लिया था अहमद सर, मेरा वाईफाई थोड़ा दूर था तो हाँ नेटवर्क नहीं आ अहमद का मैंने नाम नोट कर लिया है, मतलब अटेंडेंस लगा दी है अहमद की। और कोई बच्चा इसकी अटेंडेंस नहीं हुई हो? ठीक है। हाँ जी, एक बच्चा ने शायद अभी ये कहा था सर ये चीज दोबारा बता दीजिए अभी, क्योंकि वो उसका शायद वाईफाई चला गया था। कौन सा बच्चा है वो, नाम बोले। सर एंजल। एंजल, देख बेटा ये कल वाला डायग्राम है जो मैंने अभी सिखाया था। बाकी लोग मेरे को नाइट्रोजन का भेज रहे हैं ना, मेरा व्हाट्सएप ऑन है, जल्दी भेजिएगा। Yes, sir, sir. हाँ बिल्कुल फेयर भेजना। देख बेटा अंजल, ये 1s है, ये 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है ना बेटा, ये कल वाला डायग्राम है। तो इधर देख जहां मैं कर्सर को ले जा रहा हूं, ऑक्सीजन की 1s और ये दूसरे ऑक्सीजन की 1s एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में कंबाइन करेगी तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगी, एक सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s और एक सिग्मा 1s, है ना। ऐसे ही 2s एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेगी और बनाएगी सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, ये दोनों बन जाएंगे। ऐसे ही ये p ऑर्बिटल आपस में आप कंबाइन करेगी और ये 3p मिलकर ये बना लेंगे एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग। अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। ये रहा लोएस्ट पॉइंट, ये रहा लोएस्ट पॉइंट, और ये रहा हाईएस्ट पॉइंट, ये रहा हाईएस्ट पॉइंट। तो यहां से इलेक्ट्रॉन को उठा और यहां भर दे सिग्मा 1s में, यहां से इलेक्ट्रॉन को पिक कर इसमें भर दे, यहां से सिग्मा 2s में से इलेक्ट्रॉन उठा और यहां भर दे सिग्मा 2s में, यहां से इलेक्ट्रॉन उठा के यहां भर दे। तो जो यहां लिखा हुआ है ना इधर, उनको यहां भरते चलेगा बस। हाँ भाई, भेज दिया सब बच्चों ने। हाँ भाई,
और ये कंफर्म कर लेते हैं, ये अभी भेजा नहीं भेजा तुम लोगों ने, बताओ सच बताओ। भेज दिया सर। अच्छा, आइए देखते हैं। नाइट्रोजन का आप एक काम करो, नाइट्रोजन का आप मेरे को कॉन्फ़िगरेशन भेजो 1:2:2. ऐसे। अब देखो ऐसे उल्टे चलेंगे, उल्टा ऐसे बोलो, सिग्मा 1s2 बोलो, सिग्मा, ओके, देन कम्स Sigma 2s2. यस Sigma star 2s2. यस Pi 2px2. Pi 2pH2. पाई Equals टू to pi पी 2p एक्स by 2. पाई टू पी बाय। 2p/2 अब बोलो, देखो टोटल इलेक्ट्रॉन, 2pz2 टोटल इलेक्ट्रॉन 14 भर रहे हैं ना। Yes, sir. Yes, sir. हाँ बोलो, 2 2 4 2 6 2 8 10 2 12 लास्ट बचे अब सिग्मा Sigma 2pz. sigma 2pz2 2pz2 बस। अब ये जो ऑर्डर तुम देख रहे हो, इसी ऑर्डर में आप भरते चले जाओ। सबसे पहले इन दोनों का बनाओ, 1s 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा विदाउट स्टार। ठीक, अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिल कर दो। कितने कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें थे, और इनमें तो आपको पता ही है 2 2 ही होंगे, तभी 4 होंगे। यहां तक मैंने ओके कर दिया। अब मुझे ये बनाने हैं, ये मैंने बनाया 2s, ये मैंने बनाया 2s एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक, एक बनाई BMO, एक बनाई ABMO, और चाहो तो डिब्बे बनाओ एटॉमिक ऑर्बिटल की, या मत बनाओ, तुम्हारा मन, हमें तो सीक्वेंस आना चाहिए। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? 2 2, दोनों में 2 2 इलेक्ट्रॉन है, चेक करो, है ना, और इनमें 2 2 होंगे ही होंगे, क्योंकि नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन आप सब जानते हो अच्छी तरीके से, 1s2 2s2 2p3, दोनों में 2 2 इलेक्ट्रॉन थे। अब बची p, 2p3 और ये 2p3, इसमें 3 ऑर्बिटल होंगी, आप जानते हो, px py और pz, 3 ऑर्बिटल होंगी इसमें भी, px py pz, px py pz, px py pz। अब यहां पर आ रही है ये दोनों ऑर्बिटल, इन दोनों ऑर्बिटल को लिख लो, पाई 2px पाई 2py, और दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 2 इलेक्ट्रॉन। अब लास्ट बता दो क्या बची, बस खत्म करो, क्या बची? सिग्मा सिग्मा 2pz। pz2 सिग्मा 2pz2, सिग्मा 2pz2 बन जाएगी। हाँ, तो यहां बन जाएगी सिग्मा 2pz2, और ये p के मैंने 3 डिब्बे यहां ड्रॉ कर दिए, px py pz। तो आप लोगों ने यही भेजा है या ऐसे ही भेजा है भाई, बताओ? यस सर। yes sir ठीक है, इस तरीके से अब आप चेक कर लें अपना पूरा डायग्राम। ठीक, अब लिखो नेक्स्ट लाइन से कुछ, अब मैं आपको एबनॉर्मल चीजें करा रहा हूं। लिखो, हेडिंग डालो, देखो ये तो था तुम्हारा ऑक्सीजन का, है ना, और ये हो गया तुम्हारा किसका? नाइट्रोजन। Nitrogen. ठीक है, अब आ जाओ, लिखो, सर एक बार NO का बॉन्ड लेंथ बता दीजिए। किसकी? आपने NO का सर। एनो,
हाँ सर, बॉन्ड नोट आपने बताया था सर। हाँ वही उसी पे आ गए। एनो का मैंने अभी तक बताया थोड़ी होगा, मैंने अभी तक होमोडाइटोमिक बताए सारे। लिखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हेट्रो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। अभी तक जो आप पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे होमो, माने एक जैसे दोनों एटम। अब हम बात कर रहे हैं हेट्रोडाइटॉमिक, यानी कि अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल, जैसे एक्स वाई, जैसे कि एनओ, जैसे कि NO+1, जैसे कि CO+1। आप देख रहे हो सारे अलग अलग हैं, जैसे कि साइनाइड, CN, सारे अलग अलग हैं। लिखो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी holds good for homodiatomic molecule, but in case of heterodiatomic molecule, सर रिपीट कर दीजिए। कोई भी एक बच्चा रिपीट कर दे प्लीज। Molecular orbital Molecular theory orbital holds good for homodiatomic molecule. Molecular orbital theory holds good for homodiatomic molecule, but does not give a unique, satisfactory result for heterodiatomic molecule. It is because in case of heterodiatomic molecule, different atoms get bonded, creating different electronic environment, thus too much deviation in the arrangement of thus too much deviation in the arrangement of molecular orbitals in terms of energy is observed. Thus, scientists do not have a fixed or regular arrangement of molecular orbitals as observed in homodiatomic molecules, molecule. अलौकिक आपने लिख लिया बेटे? सर एक लाइन रहेगा ये बीच की। ओके, सक्षम आपने लिख लिया?
मेरा भी थोड़ा सा रह गया अभी। ओके, स्पर्श आपने लिख लिया? सर रिपीट करवा दीजिए। सर मेरा भी छूट गया है, ओके। रिपीट करवा सर दीजिए। स्टार्टिंग से सर करवा छूट गया दीजिए। सर। अच्छा, वो बच्चा बोले Repeat नाम जिसने लिख लिया हो पूरा। तो मैं मैंने लिख लिखी लिया। सर मैंने मैंने का नाम बताएं। दिव्या अहमद। है जी? 97 बेटा जोर से बोलना है ना, एक एक शब्द एक बार फिर से बोल दो, क्योंकि मैंने स्पीड बढ़ाने की कोशिश करी थी। बोल दो, डिक्टेट कर दो तान्या। Yes, molecular orbital theory holds good for homodiatomic molecule, but does not give a unique satisfactory result for heterodiatomic molecule. In this, different atoms get bonded, creating a different atomic environment, thus creating too much deviation in the molecular orbital in terms of energy is observed. Thus, scientists do not have a fixed or regular arrangement of molecular orbitals in such. So, इतना ही है. In ठीक है, hetero- ओके बेटा। diatomic. observed in homodiatomic molecule. एज ऑब्जर्व इन होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल। सब बच्चों ने लिख लिया है या मैं फिर से बुलवाऊं बेटे? सब बच्चों ने लिख लिया? Yes sir. मैंने एक्चुअली हल्की सी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करी थी, तो आप लोग नहीं लिख पाए। चलिए मैं स्पीड फिर थोड़ी सी कम रखता हूं। फिर देखिए, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, ये जो मैं आपको लिखाना का प्रयास कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुनो। जैसे आपने देखा था कि अभी तक 2 दिन तक के लेक्चर में आपने देखा था, सबसे पहले हम लिखते थे सिग्मा 1s, फिर स्टार 1s, है ना, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर सिग्मा 2pz, और इस तरह से पूरा एनर्जी लेवल हमने फिक्स किया हुआ था, छोटे मोटे डेविएशन को छोड़कर। ये बच्चों किसके लिए था? जब डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल था, वो भी कैसा वाला? होमो। एंजल बताइए, होमो डायटोमिक का अर्थ क्या होता है? एंजल क्लास में नहीं है क्या? हाँ जी, अभिषेक गोयल बताएं, होमो डायटोमिक का क्या मतलब है? मतलब सर जो एक मॉलिक्यूल के अंदर सर जो 2 एटम हैं वो दोनों सेम एलिमेंट को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय सीओ मॉलिक्यूल? सीओ मॉलिक्यूल को हम होमो माने कि हेट्रो माने? सर हेट्रो मानेंगे सर। क्यों माने हेट्रो? क्योंकि सर कार्बन और ऑक्सीजन सर अलग अलग एलिमेंट्स हैं। कार्बन ऑक्सीजन अलग है। तो मेरा मतलब ये था बच्चों कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का जो पैटर्न है, सेट पैटर्न है, जो रेगुलर पैटर्न है, वो होमो के लिए सक्सेसफुल है, लेकिन हेट्रो के केस में, हर मॉलिक्यूल के केस में वो वेरी कर सकता है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि ये सब एबनॉर्मल केसेस में